सब लेने जा बोतल वगैरह क्यों सब लेने जा बंदी ये पुष्पा मैं पानी दे दूं भैया बराबर फोन करो
देखती नदी देखती हाँ हकीकत देखती हाँ कैसा बोला क्या मोबाइल हो मोबाइल गिर जाए तो लॉक रहती दूसरों के पंगे से अपना बाल नहीं संवारना चाहिए। जब कोई भी स्त्री माता जी के पास आती थी तो माता जी सबसे पहले उसे ऊपर से नीचे तक निहारती थी, निरख परख करती थी और तब उसे नारी धर्म और गृहस्थ धर्म की शिक्षा देती थी। जून का महीना था, मैं मिर्जापुर गई हुई थी। रात का समय था। माता जी ने प्रेम पूर्वक हम लोगों को बैठाकर भोजन इत्यादि से निवृत्त कराया। जब मैं सोने जा रही थी तो माता जी ने कहा था, कृष्णा तुम 15 दिन पहले क्यों आई? तुम्हें गुरु पूर्णिमा में आना चाहिए। तब मुझे गुरु पूर्णिमा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि यह क्या होता है और क्यों होता है। मैं मूढ़मती बनी रही। मैं जब कभी कुछ नहीं समझ पाती थी तो माता जी संकेत के द्वारा मेरा ध्यान उधर की ओर मोड़ती थी। माता जी का लगाव मुन्ने बच्चों और बच्चियों के प्रति अधिक था। वे कहा करती थी कि परिवर्तन तो इन बच्चों में आना चाहिए, इसलिए बच्चों का ख्याल अधिक रखना चाहिए। माता जी को साफ सफाई बहुत पसंद था। माता जी जितना साफ कपड़ा स्वयं पहनती थी उतना ही दूसरों पर भी ध्यान देती थी। मैं वे सूती तथा सस्ते वस्त्र पहनना ज़्यादा पसंद करती थी। माता जी स्वयं भोजन बनाती थी। अपने चौके में जल्दी किसी को प्रवेश नहीं करने देती थी। सब्जी काटने की उनकी एक विशेष शैली थी। वे हम लोगों को समझाती थी कि और करके भी दिखाती थी कि सब्जी कैसे काटना चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए। इसकी हिदायत हमेशा करती रहती थी। भोजन की सारी सामग्री जुटा करके सभी चौके में प्रवेश करती थी। उनकी एक और खास विशेषता मैंने देखा था कि जब तक पूर्ण भोजन तैयार नहीं हो जाता तब तक वे चौके से बाहर नहीं निकलती थी। उस स्थिति में यदि किसी सामान की जरूरत पड़ती थी तो वे बाबूजी से मांग लिया करती थी। माता जी की भोजन बनाने की प्रक्रिया में ईंधन की बहुत बचत होती थी। वे मुझे दिखाती थी और वैसा ही मुझसे करवाती थी। ज्यों ही चावल में उबाल आवे त्यों ही एक जलती हुई बड़ी लोई था एक बर्तन को ढक कर रख देती थी और चूल्हे पर सब्जी का कढ़ाई चढ़वा देती थी, जिससे फालतू ईंधन तनिक भी खर्च न हो। इसी तरह दाल बनाने तथा सब्जी बनाने के क्रम में होता था। भोजन बनने के तुरंत बाद जो भी लकड़ी का कोयला चूल्हे में बचता था उसको माताजी पानी से बुझवा कर रखवा देती थी। माताजी भोजन को ढक कर रखा करती थी। जब कभी हम लोग चौका में रहते थे तो वे अचानक निरीक्षण करने आ जाती थी कि खाना ढक कर रखा गया है या नहीं। आटा का डब्बा रसोई माताजी के साथ लगभग 2 माह तक रही। बीमारी की स्थिति में भी माताजी नारी धर्म का व्रत धर्म की शिक्षा दिया करती थी। सितंबर 1988 में मैं माताजी को लेकर पूज्य बाबूजी के साथ हथिया राम गाजीपुर, जहाँ शीशे के द्वारा लकवा का इलाज होता था, गई। हम लोगों के साथ सावित्री बहन भी थी। वहीं पास ही किसी देवी का मंदिर था। ठीक 8 बजे वहाँ आरती होती थी। बहन सावित्री ने कहा, चले वहाँ बहुत अच्छी आरती होती है, देख हमें। पहला दिन माता जी से
पूछ कर गई थी। 2-4 दिनों के बाद सावित्री को उनके साथ फिर मंदिर जाने का कार्यक्रम बना। जैसे ही घर से बाहर निकलने के लिए बरामदे में आई, माताजी ने कहा, कृष्णा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, माताजी हम लोग मंदिर में आरती देखने जा रही हैं। तब माताजी ने कहा था, हाँ जाओ, अब तो तुम दूसरे रंग में रंग रही हो। माताजी के ये शब्द मेरे मन पर जादू का काम किया। मैं सहसा ही बोल उठी थी, माताजी मुझे माफ़ कर दें, अब आइंदा कभी नहीं जाऊंगी। हम लोग वहाँ लगभग 1 माह माताजी के साथ उनके उपचार के दौरान रहीं। ये सब तो मात्र उनकी लीला थी। प्राणियों के कल्याण के लिए जिस प्रकार श्री राम सीता के साथ बन बन भटके थे तथा नाना प्रकार के दुख सहने का चरित्र निभाया था, जिसने एक आदमी को यह शिक्षा मिले कि आदमी ईश्वर तुल्य व्यक्तित्व भी दुख सहते हैं। मेरी क्या विसात। इसी तरह पूजनीय माताजी और बाबूजी ने अपने कार्यकाल से बिन कहे यह संदेश प्रसारित कर दिया था कि दुख किसी को नहीं छोड़ता। सन 1988 के कार्तिक का महीना था। माताजी का इलाज एक्यूप्रेशर पद्धति से कराने के लिए बनारस ले जाया गया। माताजी और बाबूजी के साथ मैं भी थी। वहाँ लगभग 1 माह तक इलाज हुआ। उस परिस्थिति में भी वहाँ सत्संग विधिवत होता रहा। जिस स्थान पर माँ जी और बाबूजी तत्कालीन ठहरे थे, उसी स्थान पर आज भाई दीनानाथ जी चौबे जी का मकान बना। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बीमारी तो मात्र एक बहाना था, उन्हें तो वहाँ स्थायी सत्संग व्यवस्थित करना था। सन 1980-89 दिन 12 जनवरी को परम पूज्य बाबूजी माताजी के साथ इलाज के लिए बोकारो स्टील सिटी पधारे। इलाज का तो मात्र एक बहाना था। आते ही बाबूजी ने व्यापक सत्संग के कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए। वे पूरे 8 माह बोकारो प्रवास में रहे और 12 सितंबर 1989 को वापस मिर्ज़ापुर अपने निवास को प्रस्थान कर गए। इतने समय के अंतराल में हम लोग की स्थिति ऐसी हो गई थी कि पता ही नहीं चला कि 8 महीने बीत गए। ऐसा लगता था जैसे सप्ताह भी व्यतीत नहीं हुआ हो। उसी बीच माताजी ने हम दोनों, मैं और मेरे पति से कहा था, कृष्णा हो, तुम लोग के अब घर यानी वह स्थान जहाँ कूड़ा जाता है बने के पड़ी। उनका कहने का मतलब था कि कोई कुछ भी कहे, कैसा भी इल्ज़ाम लगाए, शांत रहे, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। और वह यह भी समझाएं कि सभी भाई बहनों के प्रति सद्व्यवहार और सेवा भाव से पूर्ण जीवन होना चाहिए। उसी काल में माताजी का अंग्रेजी दवा का दौर शुरू हुआ था तथा साथ ही साथ उन्हें फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी कराया जा रहा था। माताजी में बहुत सुधार हुआ था। वे अब डंडे के सहारे स्वतः चलने लगी थी। अपनी ऐसी स्थिति को दिखाकर हम लोगों से कहती थी कि मैं अब ठीक हो गई हूँ और प्रसन्नता व्यक्त करती थी। एक दिन की बात है, माताजी चारपाई पर लेटी थी।
कालचक्र ने ऐसा घेरा डाला कि वे सुप्तावस्था में भी चारपाई पर से गिर गईं और उन्हें काफ़ी चोट आई। जब उस चोट का इलाज कराया गया तो पता चला कि छाती की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर ठीक होने के बाद वे ज्वर से भी कई दिनों तक पीड़ित रहीं। वे ज्वर से मुक्त हुई तो उनका इलाज एक्यूपंक्चर पद्धति से होना शुरू हुआ। अचानक माताजी के बाएं पैर में साइटिका की बीमारी हुई। भयानक दर्द शुरू हो गया। माताजी उस दर्द से बेचैन हो जाती थी। चलना फिरना सब बंद हो गया था, लेकिन चेहरे पर एक सिकन भी नहीं रहता था। उनके तेज में कोई कमी नहीं रहती थी। जब माताजी दर्द से परेशान हो जाती थी तो बाबूजी एक कटोरी में थोड़ा पानी मंगाते थे। पता नहीं उस पानी में कौन शक्ति देते थे कि पानी पीते ही माताजी को आराम मिलने लगता था। माताजी के उपचार हेतु बाबूजी के साथ मैं 17 अप्रैल 1990 को बनारस में वाराणसी मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से वेल्लोर तमिलनाडु के लिए